नमस्कारम। सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यूइंग टू द फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था गोल सेटिंग के ऊपर, उसके ऊपर आया था कि सर गोल तो हमने डिवाइड कर दिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और जब भी इंसान गोल बनाता है तो थोड़े बड़े ही होने चाहिए। वो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत बड़े बड़े गोल्स आपके होने चाहिए, फिर वो शॉर्ट टर्म के हो या मिड टर्म के हो या लाइफ टाइम के हो। लेकिन सर ये अचीव करने के लिए इच्छा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप कुछ बताइए। तो हम गुरुकुल में जो हमने प्रैक्टिस चालू की है वो प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने सारे स्टूडेंट्स को हमारे नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किए, छोटे छोटे नोटबुक, और उस पर हमने उनको बोला कि पहले पेज पे आप अपने गोल्स लिखिए। गोल्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। सेकेंड पार्ट में आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हो वो एक्शन प्लान लिखिए, और एक्शन प्लान आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर एक्शंस। तो जो गोल्स आपने लिखे हैं वो गोल्स अचीव करने के लिए जो एक्शन लेनी होती है वो एक्शन लिखिए। जैसे आपको वेट अगर रिड्यूस करना है तो डाइट आपके एक्शन प्लान में होना चाहिए, वर्कआउट आपके एक्शन प्लान में होना चाहिए। आपने अगर प्रोफेशनल डिग्री अचीव करनी है, प्रोफेशनल एग्जाम्स लिखनी है, तो स्टडी आपके एक्शन प्लान में होना चाहिए। आपका अगर गोल मॉनेटरी है कि इतनी इनकम कमाना है, तो वो इनकम कमाने के जो रास्ते होते हैं और वो जो काम जो रोज करना होगा, वो जो मेहनत जो करनी होगी, वो आपके एक्शन प्लान में होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे गोल ही स्पेसिफिक नहीं होते, हमारे गोल ही हमारी नज़रों के सामने नहीं होते, इसलिए हम वो एक्शंस डिजाइन नहीं कर पाते, एंड दैट्स अ रीजन वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड इन फैक्ट वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। तो हम गुरुकुल में पहले पेज पे गोल लिख के लेते हैं, सेकेंड पेज पे एक्शंस प्लान लिख के लेते हैं, थर्ड पेज पे वो एक्शन लेने के लिए जो जो रिसोर्सेस उनको चाहिए वो रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, और अगर वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है देन कैन वी क्रिएट और कैन वी मेक दोज रिसोर्सेस अवेलेबल, वो हम ट्राई करते हैं। तो एक्शन प्लान, पहले तो गोल, देन एक्शन प्लान, एंड देन व्हाट रिसोर्सेस यू नीड टू हैव। और अगर कोई रिसोर्सेस कमी होगा तो हम गुरुकुल में वो रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं। तो दीज आर दी 3 पेजेस, पेज 1 गोल, पेज 2 एक्शन प्लान, पेज 3 नीड्स और रिसोर्सेस। जब ये 3 चीजें लिखते हैं लोग तो बहुत टाइम लगता है पहले तो, क्योंकि गोल ही सेट करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर एक्शन लेने के लिए मन तो करता है कि एक्शन तो लेनी है, लेकिन आप कन्विंस नहीं होते क्योंकि आपका मन कहीं तो आपने अगर टाइम कम होता आपके पास इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, आप बोलते हो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ये है वो है। तो वेकअप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, एंड देन होल डे यू हैव विथ यू। लेकिन 4 बजे उठना से चैलेंजिंग नहीं है क्या? बस वही तो हमें करना है ना। वी हैव टू पुश आवरसेल्फ। इफ योर गोल इज सो अटैच टू योर हार्ट कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है, दिस इज माई लाइफ पर्पज, तो फिर मुझे लगता है यू शुड बी रेडी इमोशनली एंड फिजिकली टू डू वॉट एवर इज नीड टू बी डन। और ये तीनों पेज हम सीनियर्स बैठ के अप्रूव करते हैं कि हाँ ये ठीक लिखा आपने, या उनको गाइड करते हैं। तो गुरुकुल में इतना हो जाता है। इसके आगे का 4th पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, विच इज दिनचर्या, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ योर दिनचर्या शुड बी। और दिनचर्या होता ही क्या है, लेकिन दिनचर्या मीन्स आपने जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में गोल अचीव करने थे, जो एक्शन प्लान आपने बनाया था, और विथ अवेलेबल रिसोर्सेस व्हाट टाइप ऑफ दिनचर्या यू शुड स्टार्ट लिविंग, वो हम दिनचर्या का एक फ्रेमवर्क बना के लेते हैं, एंड देन वी फोर्स यू टू फॉलो योर दिनचर्या ऑन एवरीडे बेसिस एंड डू द इंट्रोस्पेक्ट ऑन एवरीडे बेसिस वेदर माई टूडे माई दिनचर्या was aligned to the action plan that I have written, which will help me to achieve my goals. ये हमने करना चालू किया है। I hope if you also buy a 20 rupees notebook, many of your unanswered questions will get answered. Namaskaram.